अभी लास्ट वैकेंसी में इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। इनका सिलेक्शन हुआ है सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, इनका हुआ है एग्जीक्यूटिव के लिए और इनका हुआ है अभी सेल्स मैनेजर के लिए। अब इन कैंडिडेट्स ने ऐसा क्या किया जिनका इनका सिलेक्शन घर बैठे हो गया। इन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, सिर्फ केवल इंटरव्यू के बेस पर इनका फ्लिपकार्ट के अंदर सिलेक्शन हो गया है। आइए बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि जो अपकमिंग वैकेंसी आ चुकी है फ्लिपकार्ट के अंदर, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ रहा है फ्लिपकार्ट के अंदर 2024 की लेटेस्ट वैकेंसी आ चुकी है, जिसके अंदर 8000 से ज़्यादा वैकेंसी हैं। नीचे बात कर लेते हैं, जो इनका ऑनलाइन अप्लाई डेट है वो 25 जुलाई 2024 है। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 29 अगस्त 2024। जो नेम ऑफ पोस्ट हैं वो ये हैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस मैनेजर। इन सभी पोस्टों पर वैकेंसी आ चुकी है। जो इसके अंदर एज की लिमिट है वो 18 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक है। जो इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10th मांगी गई है, 12th मांगी गई है और ग्रेजुएशन। इन जो 10, 12 और ग्रेजुएशन तीनों ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी यहाँ 29,800 से लेके 65,800 पर मंथ है। तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। जो सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा वो इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हिसाब से होगा। और जो इसके अंदर फीस है वो बिल्कुल ज़ीरो, यानी कि आपको 1 रुपये भी चार्ज इसमें नहीं देना। अब इस वैकेंसी के अंदर कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप घर बैठे फ्लिपकार्ट के अंदर वर्क फ्रॉम होम जॉब करके और एक अच्छी सैलरी पा सकते हैं, आइए बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सो वेलकम दोस्तों, आज मैं जिसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ उसको बच्चा बच्चा जानता है। आप लोग ने कभी ना कभी उससे शॉपिंग भी करी होगी, जिसका नाम है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के अंदर अभी हाल ही में 8000 से ज़्यादा वैकेंसी निकल के आ चुकी हैं, जो टोटली वर्क फ्रॉम होम है। अब इसके अंदर आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10th, 12th और कोई भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो तीनों ही लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसीजर आज हम इस वीडियो में लाइव आपको करके दिखाएंगे, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो जो लोग चैनल पहली बार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी मैं ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ सबसे नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उस वीडियो को देख करके सबसे पहले अप्लाई कर सकें। तो बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम के चलिए शुरू करते हैं। फ्लिपकार्ट के अंदर जो वैकेंसी निकल के आ चुकी है, आप उसके अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आपको औरों से अलग स्मार्टली अप्लाई करके नौकरी पाना, क्योंकि लोग अप्लाई तो बहुत करते हैं बट लगती नौकरी उसी की है जो बिल्कुल स्मार्टली काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम के। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर। गूगल पर जाकर आपको लिखना है फ्लिपकार्ट कैरियर्स। जैसे ही आप फ्लिपकार्ट कैरियर्स करेंगे तो जो पहला लिंक आपके सामने खुल के आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है वो खुल के आ जाएगी। काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि सर हमें लिंक नहीं मिल पाता, तो आज मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा और जो जॉब का पोर्टल होगा, जो उसका लिंक होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप डायरेक्ट वहाँ पर क्लिक करके सीधा इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप फ्लिपकार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं जो लोग इसके अंदर वर्क करते हैं वो एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, जिनके लिए आपको कहीं ऑफिस में नहीं जाना होता, सिर्फ घर से ही बैठ के आपको चीज़ों को रिपोर्ट करना होता है। ये सभी ब्रांड इनके साथ कोलैब है। तो बात कर लेते हैं अब जॉब की। तो जैसे ही आप जॉब ऊपर देख रहे हैं राइट साइड में क्लिक करेंगे तो जॉब के अंदर यहाँ 3 कॉलम दे रखे हैं, जॉब इंडिया, जॉब इजराइल एंड जॉब यूएस। जिन लोगों का सपना है जॉब इंडिया से बाहर करने का, वो जॉब यूएस को टारगेट कर सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं आज जॉब इंडिया की, तो आज हम इंडिया के बारे में ही बात करेंगे। तो जैसे ही आप जॉब इंडिया पे क्लिक करेंगे, जॉब इंडिया पे क्लिक करके आपके सामने सारी वैकेंसी खुल के आ जाएंगी, जितनी भी वैकेंसी इस टाइम फ्लिपकार्ट के अंदर निकाली हुई हैं। इस तरफ सारी लोकेशंस हैं, जो लोकेशंस आपकी नियरेस्ट पड़ती हैं आप वो लोकेशन यहाँ से चेक कर सकते हैं। और साथ ही उसके नीचे जो फंक्शन है, किस किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी कितनी पोस्ट निकली हैं, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर जो ये वैकेंसी निकाली गई है, इसके अंदर आखिर सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, पहले उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसे हम बैक करेंगे तो यहाँ लिखा था इंटरव्यूइंग एट फ्लिपकार्ट एंड हाउ वी हायर। इसका मतलब होता है कि कैसे हम लोगों को हायर करते हैं, क्योंकि इस बार इसके अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने हमें बताया कि सर इसके अंदर जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर कुछ चीज़ें बदलाव कर दी गई हैं, कुछ चीज़ें बढ़ा दी गई हैं। इसमें कोई भी टेस्ट नहीं होगा, बस इंटरव्यू की जो स्टेजेस हैं वो बढ़ा दी गई हैं। वो कैसे बढ़ा दी गई हैं आइए वो समझते हैं। तो जैसे ही आप हाउ वी हायर पे क्लिक करेंगे,
जैसे आप हाउ वी हायर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको बता रखा है किन किन स्टेप के अंदर आपका सिलेक्शन होना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, यानी कि 7 स्टेजेस से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। तो शुरुआत कर लेते हैं पहले से। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है, यानी कि जो आज हम आपको फॉर्म लाइव फिल करके दिखाएंगे वो आपको फॉर्म यहाँ फिल करना होगा। उसके बाद सीधे ही जाएगा एप्लीकेशन सीधे इनके असेसमेंट के लिए, वहाँ आपको चेक किया जाएगा आपके अंदर स्किल्स कितनी है, आपके रिज्यूम के अंदर ऐसी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो चेक की जाएगी। उसके बाद आपकी टेक्निकल स्क्रीनिंग होगी, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप डरे ना कि आपको इसमें कोई फिजिकल देना होगा, रनिंग करनी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको ये चेक किया जाएगा कि आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, आपकी कैचिंग पावर कितनी है, आप अच्छे सुन सकते हैं, आपकी आंखें बिल्कुल क्लियर हैं, यानी कि आपको साफ दिखाई देता है, क्योंकि सारा काम आपको घर से करना होगा। तो ये आपका एक तरह का टेस्ट होता है, ठीक है, स्क्रीन टेस्ट होगा। उसके बाद फेस टू फेस विद योर इंटरव्यू, यानी कि जब आपका सारा चीज़ें हो जाएंगी, आप सबमिट कर देंगे तो घर से ही आपका इंटरव्यू होगा, जो कि आपने फ़ोन से भी दे सकते हैं और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से भी दे सकते हैं। देन उसके बाद आपका जो आपने जो भी वर्क देंगे उसको ये होल्ड पर रख के आपकी सब चीज़ों को चेक किया जाएगा एंड देन लास्ट में आपको ये ऑफर दे दी जाएंगे एंड आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। यानी कि टोटल मिला के ये है कि स्टार्टिंग आपकी जो होगी वो फॉर्म फिल करने से ही होगी और सिर्फ आपको घर से ही करना है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं। फ्लिपकार्ट का अपना कोई ऑफिस नहीं होता, ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, यानी घर से ही आपको सारे काम करने होंगे। तो आइए समझते हैं कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जॉब्स पे और jobs@India पे हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जॉब का सारा पोर्टल खुल जाएगा। तो लेफ्ट साइड में हम देखते हैं जो सबसे कॉमन जॉब है, जो आज के वक्त में हर कोई उसको कर सकता है। अगर आप ग्रेजुएशन है, 10th 12th है और आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी फील्ड में, तो आप एक कॉमन जॉब है जो हर डिपार्टमेंट में और हर कंपनी में मिलेगा, दैट्स कॉल्ड कस्टमर सर्विस। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें जितने भी कस्टमर सर्विस पे लोकेशंस वाइज आ चुकी हैं सारी पोस्ट, जो बेंगलोर के अंदर हैं, कर्नाटक के अंदर हैं, उड़ीसा के अंदर हैं, ये सभी इन लोकेशंस पर कस्टमर सर्विस की पोस्ट निकली हुई हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर कि हमारी लोकेशन तो ये है ही नहीं, क्योंकि हमारी लोकेशन हम दिल्ली से हैं, बिहार से हैं, कर्नाटक से हैं, तो हम यहाँ पे कैसे इस चीज़ को फेस कर पाएंगे। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ ऑनलाइन ही काम करना है। मेन पर्पस इनका ये होता है कि जैसे ये उड़ीसा के अंदर पोस्ट निकाली गई है, जब भी कोई उड़ीसा के अंदर कोई क्वेरीज आएगी कस्टमर की तो सीधा आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। जैसे यहाँ कर्नाटक है तो यहाँ कर्नाटक के अंदर जब कोई कस्टमर की क्वेरीज आएगी वो आपको सॉल्व करनी है, आपको वहाँ जाना नहीं है, आपको अपने घर से ही काम करना है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी न डरिए कि ये लोकेशन पे हमें जाए काम करना होगा। तो चलिए मैं आपके ही एक्सपीरियंस के लिए या आपके एक आइडिया के लिए मैं आपको एक फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आपको लोकेशन ठीक लगती है उसके हिसाब से आप भर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसे ही हम असिस्टेंट मैनेजर और ये उड़ीसा में इस पर क्लिक करते हैं तो हमने इस तरह पोर्टल खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे करेंगे, नीचे करने के बाद देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन है, यानी कि अगर आपने 10th भी की है, 12th भी की है, आप ग्रेजुएट में जो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में, सबके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि सर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी हम परसुइंग कर रहे हैं, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। मुझे काफ़ी लोग कमेंट आते हैं कि सर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सेकंड ईयर में है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है। इसके अंदर सामने वाले पर्सन की एबिलिटी चेक की जाती है कि क्या वो इस लायक है नहीं। तो जब आप परसुइंग करें तो अभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ एक फॉर्म खुल के आपके सामने आ जाएगा। अब इस फॉर्म को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारा प्रोसीजर ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ही आपका सिलेक्शन होगा, तो बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले बात आती है अपलोड रिज्यूम, यानी कि सबसे पहले आपको रिज्यूम अपना यहाँ देना होगा। रिज्यूम की भी कंडीशन है, वो आप नीचे पढ़ लीजिए। फिर आप कहते हैं सर हमारा रिज्यूम ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यहाँ देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है डॉक फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट और लेस देन 2 MB, यानी कि जो भी आप अपना रिज्यूम यहाँ अपलोड करेंगे वो या तो डॉक फॉर्मेट में होना चाहिए या PDF फॉर्मेट होना चाहिए। जो साइज़ होगा वो सिर्फ 2 MB होना चाहिए। उससे अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपका ये जो रिज्यूम है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। रिज्यूम के ऊपर आज हम डिटेल में बात करें। काफ़ी लोगों की क्वेरीज मेरे पास आती हैं कि सर हमें रिज्यूम का समझ में नहीं आता, किस तरीके से हम रिज्यूम बनाएं, रिज्यूम के अंदर हमें क्या क्या चीज़ ऐड करनी जिससे कि हमारा कंपनी के अंदर सिलेक्शन हो जाए। तो इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना रखी है। अगर आप
ठीक है। तो आज हम इस फॉर्म को फिल करने के बाद मैं आपको एक स्मार्ट ट्रिक बताऊंगा, उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा कि किस वजह से हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाता। पहले आज हम यहाँ पे पहले लाइव फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आपको इसमें सिलेक्शन मिलेगा। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पर लाइव बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप रिज्यूम अपलोड कर दीजिए। उसके बाद नेम, जिन जिन पे सिर्फ स्टार लिखा है केवल आपको वही फिल करना है और उसके अलावा फिल नहीं करना। नेम यानी कि एज पर गवर्नमेंट आईडी, इसका मतलब ये होता है आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आपके पास जो नाम लिखा है सिर्फ वही नाम आपको पेश करना है, अपने पास से कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि जितने भी आप यहाँ चीज़ फिल करेंगे वो सब चीज़ें पहले वेरीफाई होंगी। ठीक है ना। तो नेम यहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने जीमेल अकाउंट में वो डाल दीजिएगा। देन फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूँ और आज ही बता रहा हूँ, फ़ोन नंबर आपको सिर्फ वही डालना है जो आपका व्हाट्सएप पर भी है और कॉलिंग पे भी है, क्योंकि हमेशा जो भी आप नंबर डालेंगे उसके ऊपर ये मैसेज व्हाट्सएप से ही करेंगे, कोई भी कॉल नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं जेंडर। जेंडर के अंदर आप जो भी मेल फीमेल वो डाल दीजिए। करंट लोकेशन आप किस जगह भी रह रहे हैं वो आप डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप डाल दीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि अभी आप पहले एम्प्लॉयड रहे हैं फ्लिपकार्ट के अंदर तो आप नो कर दीजिएगा, अगर आपने कभी काम किया तो येस कर दीजिएगा। क्वालिफिकेशन जो आपकी है वो आप डाल दीजिए, यहाँ पे जो भी आपने कर रखा है वो डाल दीजिए। कॉलेज नेम जो था, ईयर ऑफ पासिंग कब किया था वो ये कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आते हैं, अब आता है फिक्स कंपनसेशन। अब यहाँ आकर के आपका फॉर्म अटकेगा, क्यों? क्योंकि फिक्स कंपनसेशन आपको नहीं पता। तो चलिए हम गूगल से ही पूछ लेते हैं फिक्स कंपनसेशन इन फ्लिपकार्ट। जैसे ही हमने फिक्स कंपनसेशन फ्लिपकार्ट डाला तो यहाँ बता रहा है मंथली सैलरी कंपनीज गारंटी देयर एम्प्लॉय इन एक्सचेंज फॉर देयर सर्विस। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो जब हम वहाँ पे ओवर टाइम करते हैं या फिर अच्छे से काम करते हैं तो वहाँ आपको बोनस दिया जाता है और साथ ही इंसेंटिव दिया जाता है, जिसे फिक्स्ड एक्सचेंज कंपनसेशन बोला जाता है, जिसमें आपको सैलरी के अलावा भी कुछ अमाउंट कंपनी की तरफ से एज अ बोनस या एज अ इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं अपने फॉर्म पर। तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा जो भी आपको डालना, लाइक 30 के, या फिर सपोज कीजिए आपने कभी काम किया था पहले कंपनी में, वहाँ आपको कितना मिलता था कंपनी, लाइक 5,000, 10,000, 15,000, तो वो आप यहाँ डाल दीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पे 0 कर दीजिएगा अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं। ठीक है। उसके बाद देन आप यहाँ पे आई हियर बाय डिक्लेयर पे टिक करने के बाद एंड आई एम नॉट अ रोबोट एंड देन सबमिट, दैट्स इट। आपका यहाँ पर ये फॉर्म के जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर हमने फॉर्म फिल कर लिया, अब रिज्यूम से जुड़ी हुई बात जो स्मार्टली हमें करना वो बताइए। चलिए उस पर वापस आते हैं। तो स्टार्टिंग में जब हम मिले थे तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, रिज्यूम देखा था। रिज्यूम के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें अपनी बतानी है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जब आप रिज्यूम के आएंगे लेकर के कंपनी में डालेंगे रिज्यूम, तो आपको वहाँ किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। आप सपोज कीजिए हमने जो यहाँ पे अप्लाई किया था, हमने अप्लाई किया है कस्टमर सर्विस के लिए, यानी कि जो कस्टमर केयर होते हैं, जब हम कोई फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं वो चीज़ हमारी कैंसिल हो जाती है या फिर कोई क्वेरीज हो जाती है या फिर वो हमें नहीं मिल पाती किसी वजह से, तो हम कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करते हैं। जो कस्टमर केयर होते हैं वो आप और हम में से ही लोग होते हैं जो अपने घर से उस चीज़ को सॉल्व करते हैं। इनका कोई ऑफिस नहीं होता, ये घर से बैठ के ही काम करते हैं। तो आप समझ चुके हैं कस्टमर केयर का मतलब क्या होता है, वो कैसे काम करता है। अब इसके अंदर स्मार्टली आप कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे आपको सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि लाखों लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे बट जो सिलेक्शन होगा वो कुछ ही लोगों को होगा जो स्मार्टली वर्क करेंगे। तो जब आपने रिज्यूम को लेके जाएंगे तो रिज्यूम के अंदर आपको क्या चीज़ ऐड करनी है आइए वो समझते हैं। आप गूगल पे जाइएगा और वहाँ डालिएगा कीवर्ड फॉर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर हमने ये क्यों डाला कीवर्ड फॉर एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब ये है कि जब आप वहाँ रिज्यूम लेकर के एचआर या जो इंटरव्यू है उसको वहाँ सबमिट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वो आपसे ये देखेंगे कि आपके रिज्यूम के अंदर क्या वो चीज़ें हैं जो चीज़ आपके लिए अप्लाई हो रही, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने आए हैं क्या असल में रिज्यूम के अंदर वो चीज़ क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। वो क्या होंगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन। यानी कि एक कस्टमर केयर का क्या काम होता है, जब उसे कोई पर्सन कॉल करेगा कंपनी के बिहाफ पर कि हमने इस कंपनी से ये ऑर्डर किया था ऑनलाइन, अभी तक हमें नहीं मिला, तो आप क्या करोगे, कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे कि सर अभी आपका ऑर्डर यहाँ पर है, यहाँ से प्लेस हुआ है, ऐसे मिलेगा। तो ये सब कीवर्ड जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशंस, टाइम मैनेजमेंट, पेशेंस, ये सभी आपको 9 के 9 पॉइंट अपने रिज्यूम के अंदर ऐड करने हैं। ये क्या है, स्मार्टली वर्क है। इससे क्या होगा, जब रिज्यूम आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे और इंटरव्यू के सामने वो रिज्यूम आपका जाएगा तो वो सीधा इस पर हाईलाइट करेगा कि जिस कैंडिडेट्स की हमें रिक्वायरमेंट है असल में वो सभी चीज़ें इनके रिज्यूम के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो और रिज्यूम के हिसाब से और कैंडिडेट्स जो उसमें अप्लाई करेंगे उनके सामने आपका रिज्यूम एकदम हाईलाइट हो जाएगा कि जिसको हम ढूंढ रहे थे वो सभी चीज़ इसके अंदर है।
और अभी आपका खेल यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, इसे बोलते हैं स्मार्टली वर्क करना। यानी कि आप खुद सोचिए, जब हम किसी का इंटरव्यू लेंगे तो हम क्या देखेंगे, भाई जिस पोस्ट के लिए हमने हायरिंग निकाली हुई है असल में वो चीज़ उसके अंदर है या नहीं। तो आपको यहाँ पे कैंडिडेट्स की तरह नहीं सोचना, आपको यहाँ पर एचआर या फिर इंटरव्यू जो लेते हैं उनकी तरह सोचना कि अगर हम किसी का इंटरव्यू लेंगे तो हम उसमें क्या देखेंगे। तो जब आप स्मार्टली ये सब 9 के 9 पॉइंट अपने रिज्यूम के अंदर ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिक ही आपका रिज्यूम हाईलाइट होगा। ठीक है, अब रिज्यूम हाईलाइट होते ही आपके चांस शॉर्टलिस्ट के बढ़ जाएंगे, यानी कि अब आप सीधा इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे। अब जैसे ही आपने चीज़ कर दी, अब जैसे ही आप इंटरव्यू में बैठे, यानी कि अब ऑनलाइन इंटरव्यू होगा फेस टू फेस, सबसे पहले क्वेश्चन क्या होगा उनका, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यानी कि अपने बारे में कुछ बताइए। तो गूगल पे दुनिया भर चीज़ें पड़ी हैं अपने बारे में, आप वहाँ से देख सकते हैं, वो चीज़ आप आसानी से कर लेंगे। अब इंटरव्यू में आपका प्रॉब्लम कहाँ है कि मैं समझा देता हूँ। जब आप इंटरव्यू के अंदर वो आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, एक बात बताइए, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है असल में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं असल में आपको पता तो होना चाहिए, क्योंकि इतना पता है कस्टमर का मतलब क्या होता है कि कस्टमर की क्वेरीज़ को सॉल्व करने वाला। एक बेसिक सी बात यही तो है कि हम कस्टमर केयर का मतलब क्या होता है, कि कस्टमर केयर का मतलब ये होता है जो कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स होता है उनको सॉल्व करता है। पर यहाँ इंटरव्यू वाला आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि एक बात बताइए, जिस पोस्ट के लिए आप आए हैं उसके बारे में आपको क्या पता है, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सीधा गूगल पे जाएंगे और हमें डालेंगे chat.openai.com। जैसे हम इस पर एंटर करेंगे तो हमारे सामने कुछ तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो हम यहाँ पे जाकर क्या डालेंगे, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कस्टमर सर्विस। ये मैंने आपके टाइम बचाने के लिए पहले ही लिखा हुआ था, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से इसे करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आपने इसे कॉपी किया, अब यहाँ पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद सिर्फ आपको यहाँ पे एंटर करना है। ये सब चीज़ें आपके सामने एज इट इज़ लिख के दे देगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि जो भी आपका इंटरव्यू लेगा वो ज़रूर आपसे क्वेश्चन करेगा जिस पोस्ट के लिए आप आएँ आपको असल में उसके बारे में कुछ नॉलेज है या नहीं। तो अगर आप एक पैराग्राफ याद करेंगे तो पैराग्राफ कहीं ना कहीं आप भूल जाएंगे, पर इस प्लेटफॉर्म पर आकर के आप जो इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछ जाएंगे उसको ये पॉइंट में लिख के देगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, हमने इनसे पूछा कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कस्टमर सर्विस, यानी कि जो कस्टमर सर्विस है उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उनका काम क्या होता है। तो उन्होंने बताया आंसरिंग इंक्वायरीज करना, रिजॉल्व करना जो कंप्लेंट आती हैं, प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन, प्रोसेसिंग ऑर्डर। आप इन 10 के 10 पॉइंट को अपनी उंगली पर टिस पर याद कर सकते हैं या फिर एक पेन कॉपी पेज लेकर के उस पर नोट कर सकते हैं। वो आपका कहाँ काम आएगा, जब आपका फेस टू फेस इंटरव्यू हो घर में बैठ करके, तो वहाँ आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। तो इन पॉइंट्सों का आप टिस पर लिख करके या याद करके सामने वाले को बता सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन देने में गलती कर दी, आप हकला गए, तो कम से कम जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया एटलीस्ट उसके बारे में आपको पता तो है। तो उससे आपका क्या होगा, इंटरव्यू जो लेगा उसके ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि हाँ इन्हें असल में इसके बारे में बहुत कुछ पता है। तो इससे क्या होंगे, जो औरों के मुकाबले आपके चांसेस एकदम हाई हो जाएंगे कि आपको एटलीस्ट जिस पोस्ट के बारे में आपने अप्लाई किया है उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन है। उससे बेनिफिट क्या होगा, जब ये आपको एक तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, बाद में आपकी ट्रेनिंग होगी, आप घबराएं नहीं कि सर हमने अगर बता देंगे, अच्छा इंप्रेशन डाल देंगे तो हमें सारा काम खुद ही करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं सिखाया जाएगा। ट्रेनिंग तो आपकी प्रॉपर होगी कि ट्रेनिंग असल में होती कैसे है, क्या आपको करना होगा, वो एक प्रॉपर आपको ईमेल पर या फिर व्हाट्सअप जो भी आप नंबर देंगे उस पर बता दिया जाएगा। बट यहाँ पर मेन पर्पस है कि आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग जैसे भी होती वो आपको समझा दिया जाएगा। तो आप समझ गए हैं, इंट्रोडक्शन के बाद जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे कस्टमर सर्विस, मैं ये नहीं कह रहा कस्टमर सर्विस के लिए आपको अप्लाई करना, जो भी टेक्नोलॉजी है, कॉर्पोरेट है, बिजनेस है, जिस भी फील्ड में आपको काम करना है, जिस भी फील्ड के लिए आपको इंटरव्यू देना है बैठ करके, तो वो सीधा आप यहाँ आकर के उसके बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख के उसकी पोस्ट लिख दीजिएगा, तो ये आपको पॉइंट में उसके आंसर लिख के दे देगा। इससे बेनिफिट ये होगा, जो टिप्स पर आपको पॉइंट याद हो जाएंगे तो आप वहाँ भूलेंगे नहीं और कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देंगे और सीधा आपका उसी दिन एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको 200% सिलेक्शन होगा ही होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हर कोई अप्लाई करता है बट स्मार्टली अप्लाई नहीं करता। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, एक मजदूर काम करता है और वहीं काम करता है एक बिजनेसमैन। मजदूर कितनी मेहनत करता है, कितने हार्ड वर्क करता है, पर उसके हाथ में क्या आता है, बहुत ही कम पैसे। पर एक बिजनेसमैन वो अपने नीचे लोगों को हायर करता है और उनसे मेहनत कराता है और वो
बैठ के खाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, काम दोनों कर रहे हैं, बट स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में फ़र्क होता है। तो ऑनलाइन के अंदर आपको जो जज किया जाएगा वो केवल केवल आपकी रिज्यूम के बेस पर जज किया जाएगा। कोई वहाँ पर आपको जाना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है, सिर्फ रिज्यूम आपका वहाँ एंटर होगा कंपनी के अंदर, रिज्यूम के बिहाफ पर ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो रिज्यूम के अंदर आपको क्या क्या हाईलाइट कीवर्ड करने हैं वो आप देख लीजिएगा। अगर आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए करना चाह रहे हैं तो इन 9 पॉइंट्सों को आपको अपने रिज्यूम के अंदर ऐड करना है, ताकि एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े रिज्यूम जो आपका पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही जब आप इंटरव्यू के अंदर बैठेंगे, जो आपकी स्टेजेस यहाँ पे थी, जब आपने देखा होगा जब आपकी स्टेज यहाँ पर आई थी फ्लिपकार्ट के अंदर, जो 5 स्टेज से होकर गुजरना है, वहाँ पर आपका फेस टू फेस इंटरव्यू मैंने आपको स्टार्ट में भी दिखाया था। तो वहाँ आपका क्या काम आएगा, वहाँ आपका काम आएगा जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो आई होप आप लोग सब समझ गए हैं किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करना है, किस तरीके से इंटरव्यू के अंदर आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, और कैसे स्मार्टली आपको जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उनके हाईलाइट कीवर्ड इस प्लेटफॉर्म पर आकर लिखवाने हैं, ठीक है। तो कस्टमर सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना, आप यहाँ से देख करके जितने उनके आगे वैकेंसी है, 75 टेक्नोलॉजी के अंदर है, कस्टमर सर्विस में 24 वैकेंसी है, बिजनेस में 29 है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप इस प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग सब समझ गए इसमें कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है, क्वेरीज आती है, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर पर जो ग्रुप बना रखा है उनके एडमिन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे सीधा जो आपकी क्वेरीज है उसको 24 आवर्स में रिजॉल्व कर देगी। सो आप लोग समझ गए किस तरीके से यहाँ पे काम किया जाता है, क्योंकि हर बंदा मेहनत करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, पर उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता। हम लोग 10th करते हैं, 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, इस वजह से करते हैं कि एकदम से हमें जॉब मिल जाएगी, हम जॉब एकदम से करके अपने खर्चे पूरे कर पाएंगे। बट आज के वक्त में इतनी महंगाई हो चुकी है कि इंसान एक जॉब से अपना खर्चा नहीं चला पा रहा। तो ये उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो घर बैठ के काम कर सकते हैं, जो किसी वजह से घर से बाहर नहीं जा सकते और घर बैठे ही काम करना चाहते हैं। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो जिन लोगों ने 10th की है, 12th की है, ग्रेजुएशन की है, वो तीनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सारा प्रोसीजर मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है और किस तरीके से आपको रिज्यूम अपलोड करना है और स्मार्टली उसके अंदर क्या क्या चीज़ ऐड करनी है। सो इस चीज़ को बिल्कुल ईमानदारी से कीजिएगा, आपको डेफिनेटली आपका इसके अंदर सिलेक्शन ज़रूर होगा। सो जो चैनल में पहली बार आए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी मैं ऐसी जॉब से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप जॉब में अप्लाई करके अपने सपनों को पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच।